नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। हम लोग आ चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर लेके, अपना फर्स्ट वीडियो लेके, इजीफाई का फर्स्ट वीडियो लेके। आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपका कुछ दिनों बाद बोर्ड्स है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, बल्कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देखा, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे करवाए जाएंगे उनमें आप दूसरों से एक कदम आगे ही रहोगे। दूसरों से मतलब जिन्होंने इजीफाई का वीडियो नहीं देखा होगा। चलिए, तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, पहला वीडियो है चैनल का, इंट्रोडक्शन में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आप लोगों का एग्जाम से कुछ दिनों बाद तो हम लोग सीधे टॉपिक में जाएंगे, सीधे चीज़ों को समझेंगे और मतलब बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगा के बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। देखिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जिस चीज से मैं पहले शुरू करना चाहूंगा इस चैप्टर को, वो होंगे केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ओके, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये आपने पहले भी पढ़ा है बच्चों, केमिकल और फिजिकल चेंजेस। बेटा देखो, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है वो शायद तुम सबको पता होगा, आप सबको पता होगा, लेकिन मैं बस एक छोटा सा 2 मिनट लूंगा फिर से एक बार रिवाइव करने के लिए उन चीज़ों को। केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज में हम लोग को जब भी कोई बंदा, कोई इंसान, कोई टीचर, कोई भी हो, वो आपको जब भी पूछेगा कि बेटा एक रिएक्शन में तुम्हारे सामने करके वो पूछेगा कि बताओ ये जो चेंज हुआ है इस रिएक्शन में वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो तुमको बस खुद से 2 सवाल पूछने हैं। हम क्या करेंगे? हम खुद से 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है? इफ एनी न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। दूसरा सवाल, क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? एक बार समझो, सीखने का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में, इंग्लिश हिंदी मैसेज वाले भाषा में लिखा है। क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है? पहला सवाल जो हम लोग खुद से पूछेंगे। दूसरा सवाल जो हम लोग पूछेंगे, क्या हम उस चेंज, जो हमारे सामने जो चेंज हुआ है, मान लो जो प्रोडक्ट हमको पहले एक प्रोडक्ट था, पहले एक चीज था, उससे हम लोग को एक प्रोडक्ट मिला है रिएक्शन होने के बाद, और वो प्रोडक्ट को क्या हम लोग रिवाइव कर सकते हैं पहले वाले फॉर्म में? वो हम लोग को खुद से पूछना है। देखो, अब मैं बताऊंगा कि इसका आंसर अगर हाँ हुआ, इसका ना हुआ, या फिर दोनों का हाँ हुआ तो क्या होगा, या फिर दोनों का ना हुआ तो क्या होगा। देखो, पहला चीज, केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, चेंजेस होते हैं 2 टाइप के, एक केमिकल, एक फिजिकल। ओके, केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंजेस में नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। चलिए, तो एक पहला चीज हम लोग ने समझा कि ये जो क्वेश्चन हम लोग खुद से पूछेंगे, क्या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसका आंसर अगर यस हुआ तो हम लोग सोचेंगे कि ये केमिकल चेंज हो सकता है, और इसका आंसर अगर नो हुआ तो हम लोग सोचेंगे कि ये फिजिकल चेंज 100% है। ठीक है, अगर इसका आंसर नो निकला तो 100% सोचेंगे फिजिकल चेंज है, अगर आंसर इसका यस निकला तो हम लोग सोचेंगे केमिकल चेंज हो सकता है। अभी भी नहीं कह रहा हूं कि केमिकल चेंज श्योरली होगा। देखो, दूसरा चीज, क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? देखो, जिसको रिवर्स कर पाएंगे वो होगा हमारा रिवर्सिबल, और जिसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे वो होगा हमारा इरिवर्सिबल। सिंपल। तो ये चीज बस याद रख लो कि केमिकल चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल और फिजिकल चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल। बेटा समझ में आ गया? ठीक है, अब
केमिकल चेंज का एक एग्जांपल ले लो, केमिकल चेंज का एग्जांपल ले लो, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल ले लो। मैं अगर एक बोलूं बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसको हम लोग ने जला दिया। एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसको हम लोग ने जला दिया। जलाने के बाद हम लोग क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स वी विल गेट एशेस, इजंट इट? एशेस मिलेंगे हम लोग को कंप्लीटली उसको जलाने के बाद। वो एशेस को पहला बात नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। जी हाँ, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सर। क्या फॉर्म हुआ? एशेस फॉर्म हुआ। उस वुड से एशेस फॉर्म हुआ। अब दूसरा बात बताओ भाई, दूसरा बात क्या है कि अगर उस एशेस से तुम ला पाओगे फिर से वो वुड वापस? उस एशेस से उस वुड को वापस ला पाओगे? नहीं ना बेटा। तो क्या होगा? ये केमिकल चेंज होगा। चलो फिजिकल चेंज देखते हैं एक चीज। फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस मान लो। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? आइस है, वो मेल्ट हो गया, लिक्विड वाटर बन गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पहले तो आइस था, वो वाटर हो गया तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नहीं भाई, कैसे नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। दोनों वाटर ही है, बस एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है ना? तो इधर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है और ये चेंज भी रिवर्सिबल है। जानते हो तुम लोग? उस पानी को फिर से ठंडा करो, टेम्परेचर कम करो, ठंडा करो, फिर से वाटर मिलेगा, फिर से आइस मिल जाएगा तुम लोगों को। है ना? समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में जो हम लोग डील करेंगे वो फिजिकल चेंजेस को लेके नहीं होगा। वो फिजिकल चेंजेस को लेके नहीं होगा, है ना? फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता है, वो फिजिकल चेंजेस को लेके नहीं होगा। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस को लेके नहीं होगा। हम लोग डील करेंगे केमिकल चेंजेस को लेके, केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना? अब बताओ भाई, केमिकल चेंज किस वजह से होता है? केमिकल चेंज किस वजह से होता है? केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। केमिकल चेंज किस वजह से होता है? केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा या एक चीज रिएक्ट करके, किसी के साथ भी, किसी चीज के साथ भी रिएक्ट करके, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर कमा के, प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर कमा के, कुछ भी करके हम लोग को क्या मिलता है? एक नया प्रोडक्ट मिलता है। समझ रहे हो? किसी भी एक चीज को लो या फिर दो चीज को या तीन चीजों को, पांच चीजों को, सबको रिएक्ट करवाओ, सबको रिएक्ट करवाओ। एक चीज रहेगा तो हीट दो या फिर प्रेशर दो, कुछ भी करो, किसी भी चेंजेस, किसी भी टाइप का चेंजेस करो, और अगर हम लोग को एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो क्या हुआ है? वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हम लोग को एक नया प्रोडक्ट मिला है। नया प्रोडक्ट मिला है, उसका मतलब क्या है? उसके एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है। अगर कोई एक नया प्रोडक्ट मिला है, उसका मतलब क्या है? उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फिर उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है। समझ रहे हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस कब आएगा? अगर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो। अगर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सम रिएक्टेंट्स, जो चीज पहले रिएक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। जो चीज हमारे पास पहले से ही रहेंगे और हम लोग उनको रिएक्ट करवाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। वो चीज हमारे पास पहले से ही है और हम उनको रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो गए बेटा? वो रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, when some reactants react which results in the formation of some new products, then we say that a chemical reaction has taken place। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है? when some reactants react which results in the formation of some new products, मतलब जो रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हम लोग को मिलता है, जो हम लोग को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो when some reactants react which results in the formation of some new products then we say a chemical reaction has taken place। तब हम बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन
हुआ है। देखो अब हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक, क्लास 10 वाले पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक। तो उस एनसीईआरटी बुक में जो चीजें दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है देखो। हम लोग को दिया हुआ है कि जब जब एक मैग्नीशियम रिबन को, एक मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम से बना हुआ रिबन, एज सिंपल एज दैट। एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं, उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो होता क्या है, तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बना के बर्न करता है। वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बना के बर्न करता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब एक बहुत ही चमकदार रोशनी से, एक बहुत ही चमकदार रोशनी बना के वो चलता है, बर्न करता है, ठीक है। बहुत ही चमकदार रोशनी बना के वो बर्न करता है, सॉरी। जैसे वो पहले मतलब थिएटर्स वगैरह में यूज होता था लाइटनिंग इफेक्ट्स दिखाने के लिए, या फिर कोई ऐसे जैसे बंदूक चलाया ना धाएं करके तो उधर से वो निकलेगा, मतलब दिखाएंगे ना कि गोली निकला है, तो उसमें भी यूज होता था वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से। ऐसा मतलब ग्लेज, ऐसा ग्लेज निकलता था कि लगता था कि हाँ कुछ सच में जला है या फिर फट से गोली निकला है। एक ब्राइट ब्राइट फ्लेम बना के बर्न करता है वो, ठीक है। तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बना के वो बर्न करता है। अब बेटा बर्न करेगा तो जलने के बाद कुछ ना कुछ तो देगा ही ना, जलने के बाद कुछ ना कुछ एक देगा ही। जलने के बाद वो एक व्हाइट पाउडर देता है, जलने के बाद वो एक व्हाइट पाउडर देता है। पहले क्या था, पहले था मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम से बना हुआ रिबन। अब ये क्या हो गया, अब ये एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया जलने के बाद। इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, इस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, इस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइव करो। एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बना के बर्न करता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनाता है जब हम उसको बर्न करते हैं तो। और फ्लेम बनाने के बाद जब वो पूरा जल के कंप्लीटली जल जाता है तो हम लोग को एक व्हाइट पाउडर देता है। उस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है, उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से बनता है। हम लोग जब किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो 100%, जब हम लोग किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो 100% ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो वो चीज जलेगा ही नहीं, कोई भी चीज जलेगा ही नहीं। कोई चीज जलता है हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं या फिर किसी भी फिजिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे किसी का ब्लैंकेट्स वगैरह को भिजा के लपेटना या फिर कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ करते हैं। ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कोई चीज जलेगा नहीं, तो कोई चीज जलता है तो 100% वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ही जलता है। तो हम लोग जो हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है वो क्या होता है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम रिबन का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्रोवाइड करता है। समझ में आया। अब पहले क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, अब क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मतलब केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हुआ है। होके हमको क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला है। समझ में आया, समझ में आया क्या। देखो अब और एक चीज हम लोग कैसे समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसका कुछ आइडियाज ले लेते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं जब एक केमिकल रिएक्शन होगा। पहला चीज चेंज इन स्टेट। जब एक कोई भी चेंज इन स्टेट होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहां पे हो सकता है, ठीक है। जनरली जब एक चेंज इन स्टेट होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है ना। जब एक चेंज इन स्टेट होगा, सॉलिड टू लिक्विड, चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड या फिर लिक्विड टू सॉलिड, है ना। तो जब एक चेंज इन स्टेट होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। दूसरा चीज चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। हम लोग ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं, बहुत सारे तो हैं नहीं, जितने भी हैं मतलब हैं काफी, वो देखने वाले हैं जिनमें कलर्स का चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा। पहले जो हम लोग का रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करते हैं, जो हम लोग के पास पहले से होते हैं, जो रिएक्टेंट्स
का कलर जो था वो सेम नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। प्रोडक्ट जब फॉर्म करेगा, केमिकल रिएक्शन जब होगा, उसके बाद क्या होगा, वो कलर का चेंज हो जाएगा, वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, हम लोग जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का बेटा, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ चीजों को थोड़ा ध्यान रख लिया, बाद में हेल्प होगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, उसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, उसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम लोग एक आयरन नेल को डिप करेंगे, आयरन के नेल को डिप करेंगे, नेल मतलब वो जो हैमर से मारते हैं ना, कील काटी जिसको बोलते हैं, उसको डिप करेंगे। उसको जब डिप करेंगे तो किसी केमिकल रिएक्शन होने के वजह से, किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन होने के वजह से वो जो कलर था ब्लू कलर का, ब्लू जो कलर था वो चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में। वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में। वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, ठीक है। चलो, चेंज इन कलर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। एक गैस इवॉल्व होता है जब एक केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होता है जनरली, ओके। एक गैस इवॉल्व होता है, तो जहां पे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस देखेंगे वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है, ओके ओके। हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस को, अगर कहीं पे गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, मान लो एक रिएक्शन हो रहा है तुम्हारे सामने, वहां पे गैस इवॉल्व हो रहा है, ऐसे करके तुम देखोगे, दिखेगा ना तुमको गैस इवॉल्व होगा, तो गैस इवॉल्व हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अगर एक बर्निंग कैंडल को ना, हम लोग अगर एक बर्निंग कैंडल को उसके सामने अगर लेके गए, हम लोग एक बर्निंग कैंडल को उसके सामने अगर लेके गए, और अगर उसने पॉप साउंड बना के, कौन सा साउंड बना के, अगर उसने पॉप साउंड बना के बर्न किया, अगर वो गैस ने जो जिसका इवोल्यूशन हो रहा है, वो गैस अगर पॉप साउंड बना के बर्न किया, तो हम लोग ये समझ जाएंगे भैया ये तो हाइड्रोजन भाई है अपना, ठीक है। अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल को लेके गए जहाँ पे कोई गैस इवोल्व हो रहा है, अगर वो पॉप साउंड बना के बर्न करेगा, तो भैया हम तो ये समझ जाएंगे कि वहां पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड बना के बर्न करता है। चौथा चीज होगा चेंज इन टेम्परेचर। चौथा चीज जो हो सकता है वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर टेम्परेचर घट भी सकता है। टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर टेम्परेचर घट भी सकता है। जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, या तो टेम्परेचर घट सकता है या टेम्परेचर बढ़ सकता है। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ज्यादा स्पेस मिलेगा मुझे, लेकिन हो नहीं रहा है बेटे। अच्छा, रहने दो। तो क्या बोला मैंने, चेंज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर घट सकता है या फिर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। मतलब जब हमने रिएक्शन ना किया होगा तब जो टेम्परेचर रहेगा हमारे सराउंडिंग्स में, फिर उस रिएक्शन के सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर रहेगा वो अगर पहले कम रहे तो बाद में ज्यादा भी हो सकता है रिएक्शन होने के बाद, या अगर पहले ज्यादा रहे तो बाद में थोड़ा कम भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है, ठीक है। पहले तो नॉर्मल ही रहेगा, बाद में कूल भी हो सकता है वो जगह, ठीक है। ये चारों चीजें समझ में आ गई, आराम से आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हुआ कि हम एक केमिकल रिएक्शन हुआ अब, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन को तो हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर देता है, तो इसको अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हुआ तो मैं इतना बोलने जाऊंगा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट गिव्स वाटर। ये बोलने जाऊंगा क्या, नहीं। 5G का जमाना है, 5G आ जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जो वो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो मैंने जैसे बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर देते हैं, तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिखता हूं, ये हो गया 3G, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि इस प्लस का मतलब क्या है, बीच में प्लस देने का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो को हम लोग बोलेंगे क्या, इस एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, इस एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, गिव्स। इस एरो को हम लोग क्या बोलेंगे, गिव्स। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर।
और ये जो हमारा जो लेफ्ट साइड में है ना बेटा, ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिएक्टेंट्स। जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, जो हमारे पास होते हैं, जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और ये जो राइट साइड में है ना भाई, ये जो राइट साइड में है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ये मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया होगा, मुझे इतना पता है ना। इसको प्रोडक्ट्स बोलेंगे, जो हमको एट द एंड ऑफ ए रिएक्शन हमको मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तो हम एक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल इक्वेशन, हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं विद प्लस साइन, जितना भी रिएक्टेंट्स होंगे प्लस प्लस उनके बीच में लगा के लिखेंगे। और प्रोडक्ट को एक एरो देके, जिसको हम लोग गिव्स बोलेंगे, उस एरो के बाद उस प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। आशा करता हूं इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज जो आ गया, नेक्स्ट चीज जो है, अच्छा नेक्स्ट चीज नहीं, तुम लोग बुक में जो रिएक्शन है जिसका बारे में बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा था, याद है बेटा, पहले मैंने लिखा था व्हेन मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन में होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम होता है ऑब्वियसली, इज बर्न्ट मतलब जलता है। जलता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है, जलता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, it gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो मैंने बोला था, कौन सा पाउडर देता है, वो जो व्हाइट पाउडर देता है, वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया मेरा, वो जो मैंने रिएक्शन बोला था जो होता है उसका इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको एक्चुअली में कैसे लिखेंगे इस चैप्टर्स में, ऐसे लिखेंगे नहीं, ये 3G है मैंने कहा ना। अब इसको हम लोग क्या में लिखेंगे, इसको हम लोग 4G में लिखेंगे, 4G या फिर 5G पकड़ लो, क्योंकि और कुछ आया नहीं है उसके बाद, अभी तक ऐसे ही लिखा जाता है। मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2, ऑक्सीजन गैस है ना, एयर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन का गैस रहेगा ऑब्वियसली, है ना। ऑक्सीजन केमिकल फॉर्मूला O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। ठीक है, तुम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता नहीं होगा तो 9 का कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा क्लियर करो। अगर चाहिए होगा वीडियो कि कैसे इन फॉर्मूलाज को बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर एक वीडियो बना के दूंगा कि कैसे तुमको कोई फॉर्मूला पता नहीं होगा तो उस फॉर्मूला को तुम बना सकते हो कि वो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, कोई एक कंपाउंड का फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता होगा तो उसको तुम लिख पाओगे। अगर तुम्हारा 9 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो जरूर तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखो, तो ये हो गया मेरा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग जैसे हम लोग करेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, अब मैं इधर कुछ कर रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं, नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, थोड़ा रुको, सब्र करो थोड़ा, सब बताऊंगा। ठीक है, देखो सही है इतना तक, बस वो 2 जो लास्ट में लिखा उसको भूल जा, सही है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया है केमिकल इक्वेशन को कैसे, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, है ना। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लिख के देते हैं, प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा फॉर्म हो तो उनके बीच में प्लस साइन लिख के दें, ये प्लस ये फॉर्म हुआ है, हमको ये मिला है ना, सिंपल। ठीक है, समझ में आया, ओके। देखो और एक चीज, अब आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन हम लोग ने जान लिया होता क्या है, लिखते कैसे हैं ये हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखो, एक लॉ है जिसका नाम है, आशा करता हूं सबने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ है जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये किसने दिया था, ये दिया था एंटोइन एल लेवोइजियर ने। ये किसने दिया था, ये दिया था एंटोइन एल लेवोइजियर ने। ठीक है, एंटोइन एल लेवोइजियर ने,
स्पेलिंग सही होगा नहीं पता। अच्छा, लो ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था? एंटोनियल लेवोइजियर ने दिया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है तो उनको बात तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। तो ये जो लॉ में उन्होंने क्या बोला था, इस लॉ में उन्होंने बोला था कि मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। आशा करता हूं समझ में आया होगा उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि एक केमिकल रिएक्शन में हम लोग मास को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब रिएक्टेंट्स में जितना मास रहेगा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट्स कहां रहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास रहेगा वो मास राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास रहेगा वो मास राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ समझ में आया? ध्यान रखो, ये क्या बोला मैंने कि एंटोनियो लेवोइजियर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम याद ना रखने से भी चलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लॉ है। उसमें क्या कहा है कि मास कैन, कहा गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नोट डाउन फटाफट से करते जाना, या फिर और एक बार वीडियो को देख के पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 10 को भी साथ में लेके बैठना बेटा, तुम लोग का बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा किया तो। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इजीफाई में सब तुमको इजीली मिलेगा, सब तुम इजीली समझ पाओगे, इसका गारंटी है। ओके, इजीफाई कम ऑन। ओके, अच्छा उसके बाद नहीं, देखो अब मेरा उस बात से मतलब क्या था, मैंने तुमको क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखा था। क्या लिखा था मैंने? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखा था मैंने। एक चीज देखो, बस समझो, इधर मैग्नीशियम कितना है? हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर देयर? 1। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? 2। बात को समझो, मैग्नीशियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। समझ में आया? ओके, अब इधर पे देखो, इधर पे मैग्नीशियम कितना है भाई? 1 है। अच्छी बात है, इधर भी 1 था, इधर भी 1 है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन कितना है बेटा इधर पे? ऑक्सीजन कितना है इधर पे? 1 है। ऑक्सीजन कितना है इधर पे? 1 है। एक तो गड़बड़ कर दिया ऑक्सीजन ने, इधर 2 था, इधर 1 हो गया। समझ में आया कुछ? देखो, मान लेते हैं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू, हम लोग मान लेते हैं कि एक मैग्नीशियम का मास होता है 1 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 2। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 2, एक मैग्नीशियम एटम का मास होता है 1। बिल्कुल नहीं होता है, बस समझाने के लिए। मैग्नीशियम का 1 यूनिट मान लो और एक ऑक्सीजन एटम का 2 यूनिट मान लो होता है मास। तो इधर पे मैग्नीशियम का 1 यूनिट तो मान लो 1 हुआ ना, मैग्नीशियम का 1 यूनिट ही रहा क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है। और ऑक्सीजन इधर पे कितना हो जाएगा? 2 2 ज़र, 1 का 2 होता है ना, 1 का 2 होता है ना, इधर कितना है? 2 है, तो 2 2 ज़र 4 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हमारे रिएक्शन में। टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स। हमारे रिएक्शन का टोटल मास कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। बेटा देखो, अब इधर पे देखो, एक मैग्नीशियम का 1 होगा, सही है, एक मैग्नीशियम का 1 होगा क्योंकि एक मैग्नीशियम एटम का मास हमने कितना पकड़ा है? 1 पकड़ा है, 1 यूनिट पकड़ा है ना, जस्ट तुम्हारे समझने के लिए। और एक ऑक्सीजन का कितना पकड़ा है मैंने? एक ऑक्सीजन का मैंने पकड़ा है 2 यूनिट। इधर पे कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट। इधर पे टोटल मास कितना होगा बेटा? इधर पे टोटल मास होगा 3 यूनिट्स। लेकिन क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लॉ है उसको? एक बार सोचो, ये जो चीज हुआ अभी, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अभी हुआ, इधर 5 यूनिट्स इधर 3 यूनिट्स, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? हम लोग को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस
करना पड़ता है। हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, पड़ता है। ओके, हम लोग को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कोई इक्वेशन ना करे तो वो इक्वेशन गलत है बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे उसको बैलेंस करेंगे? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैं पूरा बैलेंसिंग बता के देने वाला हूं बेटा, थोड़ा वेट करो, इधर बस एक शॉर्टकट में बताता हूं। मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, तो जाके समान होगा ना, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 इधर भी होगा तो जाके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये बीच में नहीं लिख पाएंगे या फिर इधर पे नहीं लिख पाएंगे, समझना चीज को, ठीक है, इस चीज को समझना। हम लोग इधर बीच में नहीं घुसा पाएंगे 2 को, या फिर इधर नहीं लिख पाएंगे 2 को ना, एकदम नहीं, ठीक है। हम लोग इधर एकदम 2 को नहीं लिख पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को इधर लिखेंगे, मतलब 2 मोल्स ऑफ MgO दे रहे हैं हम लोग। अगर मोल तुमको याद हो 9 में, तो 2 मोल्स ऑफ MgO हम लोग दे सकते हैं, हम लोग 2 मोल्स ऑफ MgO प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इधर पे 2 था, अभी इधर पे भी 2 हो चुका है, लेकिन कुछ बिगड़ा है यहाँ पे। हाँ बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है? मैग्नीशियम बिगड़ा है। मैग्नीशियम जो बेचारा सीधा साधा था, इधर पे 1 था, इधर भी 1 था, हम लोग ने क्या कर दिया, इधर पे 2 कर दिया। जब हम लोग किसी कंपाउंड के आगे एक नंबर को लिखेंगे तो दोनों एलिमेंट्स उस कंपाउंड के या फिर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उस कंपाउंड के उस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो अभी मैग्नीशियम कितना हो गया है? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया है? 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर पे भी मैग्नीशियम के आगे 2 लिख देंगे। अब देखो तो हुआ है, अब मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, बढ़िया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, बढ़िया। अब जाके हुआ है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, LHS इज इक्वल टू RHS। अब जाके हुआ है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, समझ में आया? तो मैंने क्या बताया कि हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अगर कोई तुमसे पूछे बेटा व्हाई इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस, तो हम क्या बोलेंगे, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? आशा करता हूं पूरा क्लियर होगा। तो हम लोग चलो कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उनको बढ़िया तरह से बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग आज मैं तुम लोग को क्लियर करके छोड़ूंगा। तुम लोग को अगर बैलेंसिंग से डर लगता है तो आज रेडी हो जाओ बैलेंसिंग सीखने के लिए। ओके, 1 सेकंड का टाइम दो, क्वेश्चंस लिख लेता हूं। ओके बेटा, चलो क्वेश्चंस लिख लिया मैंने। अब देखो 3 क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। इसको हम लोग करते हैं, बैलेंस करते हैं। बस सुनो कि कैसे करते हैं और याद रखने की कोशिश करो। तुमको एक सीक्वेंस याद रखना है बस, और सब इक्वेशन आसानी से तुम बैलेंस करने वाले हो, इतना जान लो, ठीक है। देखो पहले मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो, क्वेश्चंस को भूल जाओ, ठीक है। पहले मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। तुम्हारा सीक्वेंस क्या होगा, तुम्हारा सीक्वेंस में नंबर 1 पे रहेगा मेटल्स, ठीक है, नंबर 1 पे रहेगा मेटल्स। तुम्हारे सीक्वेंस में नंबर 2 पे रहेगा नॉन मेटल्स, नंबर 2 पे रहेगा नॉन मेटल्स। तुम्हारे सीक्वेंस पे नंबर 3 पे रहेगा ऑक्सीजन भाई, तुम्हारे सीक्वेंस पे नंबर 3 पे रहेगा ऑक्सीजन भाई। अरे सर ऑक्सीजन तो नॉन मेटल ही है। हाँ नॉन मेटल है, लेकिन और कोई अगर नॉन मेटल रहेगा हम लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ऑक्सीजन से पहले, ठीक है। नंबर 4 में रहेगा हाइड्रोजन। अरे सर हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है, सेम याद रखना। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। पहले नंबर में मेटल, दूसरे नंबर में नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। ओके, देखो अब बस चुटकियों का खेल है, अब बैलेंसिंग करना बस चुटकियों का खेल है। देखो इस केस में इसको मैं अगर पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, नाइट्रिक एसिड combines with calcium hydroxide to give calcium nitrite plus water।
नाइट्रिक एसिड कंबाइंस विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कैल्शियम नाइट्राइट प्लस वाटर, है ना। देखो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज मैं ऐसे ही बोनस बता रहा हूं अभी के लिए, बाद में भी बताऊंगा। ये CaOH2 को हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ये CaOH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। ये चीज जान के रखो, याद रखो, ठीक है। बाद में फिर से बताऊंगा, ओके। अच्छा उसको भूल जाओ, लगे तो अभी भूल जाओ, अभी जो बता रहा हूं उसको याद रखो। इधर पे हमारा मेटल कौन सा है? कौन सा है? ऑब्वियसली देखो ना, हाइड्रोजन है। कौन से चार इधर एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। हाइड्रोजन क्या मेटल है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से ही गायब। ऑक्सीजन क्या मेटल है? हवा में उड़ता रहता है, मेटल उड़ेगा हवा में। नाइट्रोजन हवा में उड़ता रहता है, हवा में उड़ेगा। मेटल कौन सा है? मेटल कौन सा है? कैल्शियम है। मेटल कौन सा है? कैल्शियम है। तो पहले हम लोग कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, देखते हैं कैल्शियम अच्छा बच्चा है या खराब बच्चा है। कैल्शियम कितना है? एक है। इस तरफ कितना है? कैल्शियम कितना कितना एटॉम है कैल्शियम का? एक है। ये जो OH2 है ना, ये बस O और H के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए OH के ब्रैकेट के बाहर है 2, OH ब्रैकेट में है और बाहर है 2, ये मतलब O और H के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। कैल्शियम के साथ नहीं। कैल्शियम कितना है? एक है। इधर कैल्शियम कितना है? एक है। चलो ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसने कोई गड़बड़ नहीं किया है। एक और एक, ठीक है, दोनों तरफ एक और एक, मास बराबर होगा, कोई छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरे स्टेप में जाते हैं अपना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था? मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स तो ऑक्सीजन भी है सर, हाइड्रोजन भी है सर और नाइट्रोजन भी है सर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारा बात के सीक्वेंस में है, 3 नंबर में है ऑक्सीजन, 4 नंबर में है हाइड्रोजन, है ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? नाइट्रोजन। हम लोग अभी नाइट्रोजन से डील करेंगे। नाइट्रोजन कितना है सर? नाइट्रोजन इधर एक है और इधर नाइट्रोजन कितना है? इधर नाइट्रोजन तो 2 हो गया, बदमाशी कर दिया नाइट्रोजन ने, है ना। तो नाइट्रोजन 2 हो गया। हम लोग को आंख बंद करके क्या करना है बेटा? इधर बैठा सकते हैं 2, नहीं बैठा सकते हैं। बीच में बैठा सकते हैं 2, नहीं बैठा सकते। हम लोग HNO3 के पहले 2 बैठाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, क्वेश्चन में ही मत करना, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रहा हूं तुम लोग को समझाने, क्वेश्चन में मत करना, नेक्स्ट स्टेप में करना। हम लोग HNO3 के पहले 2 बैठा देंगे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन इधर था 2, इधर है 2, इधर पहले 2 था, इधर 1 था, अभी इधर भी हो गया 2 और इधर भी हो गया 2, मास बराबर, टेंशन फ्री हम लोग। लेकिन एक चीज याद रखो, जब भी सेकंड वाले स्टेप में तुमको कोई चेंजेस करना पड़ेगा इक्वेशन में, तुम सेकंड वाले स्टेप मतलब नॉन मेटल वाले स्टेप में जब जाओगे और तुमको कोई चेंज करना पड़ रहा है, तो तुम वापस फर्स्ट वाले स्टेप में जाओगे ही जाओगे, वापस फर्स्ट वाले स्टेप में जाओगे ही जाओगे। तो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, देख लो फिर से एक बार, सेम है या नहीं है? सेम है, अभी तक सेम है, ठीक है। तो और थर्ड स्टेप में बढ़ो। थर्ड स्टेप हमारा कौन सा था बेटा? थर्ड स्टेप हमारा था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितना है? अच्छे से गिनना, ध्यान देके, 3 2 6, पूरा कंपाउंड के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। तो 3 2 6 और इधर पे कितना है? 2। ये ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 इज कॉमन फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हियर, ओके। तो ऑक्सीजन के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और इधर 3 2 6, तो 2 + 6 8। कितना ऑक्सीजन हुआ? 2 + 6 8 ऑक्सीजन हुआ। उधर गिनते हैं बेटा, चलो इधर कितना है? 3 2 6 और इधर तो 1, 3 2 6 और 1 कितना होगा? 7। फिर से गड़बड़ कर दिया ऑक्सीजन ने, बड़ा बदमाश है। तो अभी क्या होगा? 3 2 6 हुआ है ना बेटा, हम क्या करेंगे? इधर पे 2 लिख के देखते हैं ना, देखो क्या होगा। 2 लिख के देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर 2 लिख देंगे तो 6 + 2 ही रहेगा ना, 1 × 2 तो 2 ही होगा ना। पहले 1 था ना, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो इधर कितना होगा? 6 + 2 8। इधर कितना था? 8। 3 2 6 + 2 8। इधर कितना हो गया? 3 2 6 + 2 8। बैलेंस्ड हो गया ऑक्सीजन। अब हम लोग ने क्या किया? तीसरे स्टेप में चेंज किया कुछ, तीसरे स्टेप में इक्वेशन में कुछ चेंजेस लाया हम लोग ने। तो हम लोग वापस पहले स्टेप में जाएंगे, पहले स्टेप से फिर से आएंगे। कैल्शियम था पहले स्टेप में, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम अभी तक 1 है। दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन अभी तक 2 है, ठीक है। हम लोग हमेशा चेक करेंगे बेटा, ये कोई लेंदी नहीं हो रहा है। जब कोई बड़ा इक्वेशन आएगा, अगर कोई टफ इक्वेशन आएगा तो ऐसे ही मिलेगा इक्वेशन, तुमको ये चीज करना ही है, आदत बना लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ऑक्सीजन को अभी बैलेंस किया, देखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नाइट्रोजन भाई की तरफ। नाइट्रोजन भाई का कितना है? हाइड्रोजन भाई का कितना है? 2 है। 1 × 2 2 है ना, 1 × 2 2 हाइड्रोजन, क्या हो रहा है? अच्छा 1 × 2 2 है हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर, अच्छा इधर 2 नहीं है, सॉरी, इधर 2 + इधर का 2 4 है ना। इधर 2 + इधर का 2 4 हो गया, है ना। और इधर पे कितना है? 2 2 4 है। अच्छा बच्चा बन गया ये तो। अभी इधर कितना है? 2 + 2 4 है ना।
ये 2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इधर कितना है 2 2 ज़र 4। नाउ वी कैन से दैट, हम लोग एक बार पहले से चेक कर लेते हैं, कैल्शियम 1 1, फिर नाइट्रोजन नॉन मेटल, मेटल पहले, कैल्शियम है 1 1, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 2 है ना, फिर ऑक्सीजन 3 2 6 प्लस 2 8, 3 2 6 प्लस 2 8 बैलेंस्ड, फिर हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 2 4। नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2 HNO3 प्लस CaOH2 जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स CaNO3 2 प्लस 2H2O। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, और अभी ये केमिकल इक्वेशन हुआ है सही, और अभी ये केमिकल इक्वेशन हुआ है सही। समझे समझे, क्वेश्चन में मत करना बेटा, अलग से करना, ठीक है, इसको सबको अभी मिटाने नहीं जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन में मत करना, अलग से करना। ओके ओके, चलो फटाफट नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, ये तुम लोग खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं हुआ तो देखना, आशा करता हूं हो जाएगा। देखो पहले मेटल कौन सा है, क्या क्या है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, एंड ऑब्वियसली सल्फर इज ए नॉन मेटल, है ना, एंड ऑब्वियसली सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है, ऑब्वियसली सल्फर इज ए नॉन मेटल। तो अब हम लोग का बचा कौन सा, सोडियम। अच्छा, तीनों का देखने की जरूरत ही नहीं था, हमको पता ही है कि सोडियम इज ए मेटल, सबको पता है कि सोडियम इज ए मेटल, है ना। तो हम लोग पहले बैलेंस करेंगे सोडियम को, अगर करना पड़ा तो। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, चलो सोडियम ने पहले ही बदमाशी कर दिया, सोडियम 2 है, क्या करेंगे, क्लोज योर आइज एंड पुट 2 हियर, आंख खोल के ही करना और कहीं पे कर दोगे, मतलब टेंशन फ्री करो, क्लोज योर आइज एंड पुट 2, मतलब टेंशन फ्री 2 बैठा दो इधर। ओके, तो 2 बैठा दिया तुमने, सोडियम कितना हो गया 2, सोडियम इधर कितना है 2, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे सीक्वेंस में वो ऑलरेडी है। हम लोग अभी सल्फर को करेंगे, है ना। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, सल्फर को बैलेंस करेंगे। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, अच्छा बच्चा है सल्फर, कोई गड़बड़ी नहीं किया है उसने, कोई बैलेंस करने का जरूरत है नहीं। अगर हम लोग कोई चेंजेस करते तो फिर से स्टेप 1 में वापस लौट के जाते, कोई चेंजेस हमने नहीं किया है तो स्टेप 1 में वापस लौट के हम लोग नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं किया है, जाने से आप जा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑब्वियसली, है ना, हमारी लिस्ट में 13 नंबर में ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन आएगा। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 4, ये भी जो SO4 है ये ब्रैकेट में है क्या, ये ब्रैकेट में है क्या, अगर ये ऐसे होता SO और बाहर अगर 4 होता तो ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन अभी तो ये ब्रैकेट में नहीं है ना बेटा, ये ब्रैकेट नहीं है, अभी बस ऐसे ही SO4 है, तो ये बस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का 4 एटॉम्स है, सल्फर का 1 ही है, सल्फर के साथ नहीं होगा बेटा, तो ऑक्सीजन का 4 प्लस 2 6 हुआ। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 4 है और 1 है 5 है। ऑक्सीजन भाई हमेशा गड़बड़ करता है, बहुत बदमाश है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कितना लिख दोगे 2 लिख दोगे, अब देखो ना 2 into 1 तो 2 ही होगा, मतलब 1 ही बढ़ेगा ना, 2 लिखा है लेकिन तुमने 1 ही बढ़ेगा ऑक्सीजन, क्यों, पहले 1 था, 1 into 1 1 था, अभी 2 into 1 2 होगा, मतलब 1 ही बढ़ेगा, है ना। तो कितना होगा 4 प्लस 2 6, और इधर कितना था 2 प्लस 4 6, अरे ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नहीं, क्या करना है, हम लोग ने कोई चेंजेस किया है तो हम लोग को स्टेप 1 स्टेप 2 में वापस लौट के जाना है। स्टेप 1 सोडियम, सोडियम 2, सोडियम 2, स्टेप 2 सल्फर, सल्फर 1, सल्फर 1, चलो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन को अभी किया, देखने का जरूरत नहीं है। स्टेप 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आओ, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा, फिर इधर हाइड्रोजन आओ, हाइड्रोजन इधर 4 है, वाह हाइड्रोजन बड़ा अच्छा है, हाइड्रोजन बड़ा अच्छा है, ठीक है, इधर 4 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, चेक कर लेते हैं, सोडियम 2
सोडियम 2 मेटल, नॉन मेटल सल्फर 1 सल्फर 1 नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 + 4 6 ऑक्सीजन 4 + 2 6 खत्म, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 + 2 4 और हाइड्रोजन इधर 2 × 2 4 बैलेंस्ड। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब आराम से लिख दो इधर पे, आराम से इधर पे लिख दो, क्या लिख दो 2n, सॉरी से लिखता हूं 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. बढ़िया, दिस इज a balanced chemical equation and now this equation is correct। ठीक है, तीसरा इक्वेशन BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये एक व्हाइट पाउडर रहता है, ठीक है, एक पाउडर रहता है, एक व्हाइट पाउडर रहता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी ऐसे ही जान के रखो। अच्छा, मेन चीज है इस रिएक्शन को बैलेंस करना, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग प्लीज इस रिएक्शन को करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे भी आप टाइप करके लिख सकते हैं, ऑब्वियसली प्रीफिक्स सफिक्स में नहीं लिख सकते, तो जैसे आप कर सकते हैं आप मुझे करके दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्या लिखा है। ओके, तो आपको पूरा क्लियर है। सीक्वेंस क्या है बेटा, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। वी इजीफाई थिंग्स, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बीच बीच में प्रमोशन करना पड़ता है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा ये चीजें, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या देखा, आज हम लोग ने देखा कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। एक स्मॉल रिवीजन किया, चेंजेस क्या होती हैं, फिर केमिकल चेंज जिस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम रिबन वाला रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा है ना, वर्ड्स बाय वर्ड्स हम लोग ने पढ़ा। फिर केमिकल इक्वेशन, 4G का जमाना है, हम लोग रिएक्शन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको किसी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो केमिकल इक्वेशन से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग ने रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये सब के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग ने पढ़ा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, है ना। आप ट्राई करना कि आप बुक का जितना एग्जाम्पल से आप कर पाओ, बुक के ही 1-2 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल जो थे वो बुक के ही थे जो मैंने करवाया आपको, और बाकी हैं वो आप ट्राई करना कि आप जैसे कर पाओ। तो आज हम लोगों ने ये चीजें समझी, ये चीजें आप आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा जरूरत पड़े तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा चीजों को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बारे में हम लोग ने क्या बोला कि हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, जो कि क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग उस लॉ को मानना पड़ेगा, हम लोग को उस लॉ को कंटेंट सस्टेन्ड रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पड़ता है और करना ही पड़ता है। ओके, इट्स नॉट ए चॉइस, वो मस्ट है कि हम लोग को करना ही पड़ेगा एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड। ओके, सो ये हम लोग का पहला वीडियो था। हम लोग ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहेंगे बिना किसी स्टॉप के साथ। हम लोग मतलब अनडाउटेडली आप लोग ये श्योर रहें कि हम लोग का वीडियो रोज आने वाला है। हम लोग रोज वीडियो आपके लिए लाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो बोर्ड्स एग्जाम इस साल देने वाले हैं, 1-1.5-2 महीना जिनके पास टाइम है, आप प्लीज वीडियोस को देखिए, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। आपको जो जरूरत महसूस होगी, अगर आपको कोई दोस्त को, आपको किसी रिलेटिव को, कजिन्स को, अगर किसी को भी चाहिए, किसी को भी फायदा होगा इन वीडियोस को देखे, तो प्लीज शेयर कीजिए इन वीडियोस को।
और वी नीड सपोर्ट टू ग्रो। ओके, हम लोग आपके लिए चीज़ों को ईजीफाई करके देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और आप भी थोड़ा सपोर्ट हमको कीजिएगा, हम लोगों को भी मज़ा आएगा, इंटरेक्शन कीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे, इसका भी श्योरिटी आप रखिए। लाइव क्लासेस हम लोग करेंगे ही करेंगे, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे, आपके साथ सीधे सीधे इंटरेक्ट करेंगे। अभी भी आप लोग हमको इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फॉलो अस देयर, विल बी इंटरेक्टेड। आप लोग अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं हमसे। ओके, सो थैंक यू, इट वॉज अवर फर्स्ट वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के, और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आएगा हर चीज़ जो मैंने पढ़ाया। अगर ना समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।